हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो हाल ही में केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है और यह आधार मूल्य सब्जी के उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा और यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला भी जाता है तब भी उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। तो यह योजना पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया जैसे कोल्ड स्टोर सुविधाएं और उत्पादन के परिवहन के लिए प्रशिक्षित वाहन को स्थापित करने की एक परिकल्पना करती है। तो इस योजना को शुरू किया गया है केरल में, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्योहार है ओणम और लोक नृत्य है कथकली। और केरल भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और केरल में सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई थी। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है और सबसे पहले कोविड-19 महामारी में तिरंगा पहल के अंतर्गत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना था। और आयु रक्षा क्लिनिक, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को भी केरल में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतीश मिश्रा। तो हाल ही में सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इंडिया के नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी लखनऊ के डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना है और उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो 2 मेजबानों और 3 आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। और इससे पहले भी डॉक्टर सतीश मिश्रा को उनके योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 2019 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत के द्वारा एक सदस्य निर्वाचित और 2018 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार के द्वारा शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2013 में रामलिंग स्वामी री एंट्री फेलोशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन है गगन अरोड़ा, जिन्हें सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नटराजन चंद्रशेखरन को यूएस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जबकि वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ए स्टोरी फ्रॉम 1984 पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरबप्रीत सिंह। तो हाल ही में सरबप्रीत सिंह के द्वारा नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ए स्टोरी फ्रॉम 1984 पुस्तक को लिखा गया है और यह पुस्तक 1984 के सिंह नरसंहार की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिसमें सिर्फ 8
अध्याय शामिल हैं और यह सीखों पर कई जीवन और प्रभाव के प्रिज्म के माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाता है, जिसको पब्लिश किया गया है पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है गौरी खान, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई थी माई लाइफ इन डिजाइन। सेकेंड ऑप्शन है विकास खन्ना, जिनकी पुस्तक का नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। और करण जौहर की हाल ही में पुस्तक आई थी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। अगला क्वेश्चन है सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा में सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया है उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जिसमें ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। जबकि सुमंगल वेब पोर्टल को एक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा में, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा का प्रमुख हवाई अड्डा है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। और उड़ीसा में पेंडेमिक में छात्रों की काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन और हाल ही में सुनंदा समान योजना, हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा योजना और हाल ही में वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद राज्य गीत घोषित किया गया है और ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना और सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट को स्थापित किया गया है और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है और मोब विद्युत पोर्टल और एप्लीकेशन को हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व को लॉन्च किया गया है। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्यौहार शुरू किया गया है, जिसको 23 वर्षों से नाट्य तरंगिणी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यह नृत्य और संगीत समारोह सामान्य जीवन के रूप में लॉकडाउन, आर्थिक मंदी और महामारी के कारण सामाजिक संपर्क की कमी से बाधित हुआ है और इस त्योहार का आयोजन ऑडियो विजुअल हेरिटेज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया था। तो इसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से लॉन्च किया है, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है युवा अधिवक्ता कल्याण कोष योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य है ऐसे नए वकील यानी कि उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना, जो लॉ कॉलेजों से हाल ही में निकले हैं। और इस स्कीम के तहत वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो
तो इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु में। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा सीटें 235, राज्यसभा सीटें 18 और लोकसभा सीटें 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट और प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक को हाल ही में शुरू किया है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। और हाल ही में तमिलनाडु की एम वीरलक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके सहयोग से बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SBI कार्ड। तो हाल ही में DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने SBI कार्ड के सहयोग से बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। और यह बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। और यह क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए बनाया गया है। और इस सुविधा के अंतर्गत जब भी बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो यह अपने यूजर्स को ऑटो टॉप अप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। तो इसको लॉन्च किया है SBI कार्ड ने DMRC के सहयोग से। SBI कार्ड जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और इसका CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी। अगला क्वेश्चन है, चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम को लॉन्च किया गया है। तो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिज मार्केट द्वारा आयोजित शेरा वीक द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया गया है, जिसका विषय था भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन, यानी कि इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य है टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय को सुनिश्चित करना, जिसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, लुईस आर्से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोलीविया। तो हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति लुईस आर्से बने हैं। और लुईस आर्से कैटाकोरा मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म पार्टी के उम्मीदवार थे, जो 18 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 55.1% वोट हासिल किए और इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रपति के पद को जीत लिया। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बोलीविया की, जिसकी राजधानी है सुक्रे। राष्ट्रपति बने हैं लुईस आर्से कैटाकोरा और उपराष्ट्रपति हैं अल्वारो गार्सिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्ट्रोक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 अक्टूबर। तो हाल ही में 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य स्ट्रोक के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व भर में कोरोनरी धमनी रोग के मृत्यु के बाद यह दूसरा सबसे आम कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस।
9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेफ डे। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्ट्रेचिंग अवेयरनेस डे। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो गुजरात के उच्च न्यायालय में यूट्यूब चैनल SCMS और ICT गुजरात के उच्च न्यायालय पर लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला यह देश का पहला न्यायालय बना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राजभाषा है गुजराती। लोक नृत्य है डांडिया और नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी के पास स्थित है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और हाल ही में गुजरात में विरासत पर्यटन नीति लागू की गई है, जिसको लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की जाएगी। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित किया गया है और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में आयोजित किया गया था। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात में स्थापित की गई है। और हाल ही में गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में बनाया जाएगा। और हाल ही में किसान सूर्योदय योजना को गुजरात में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक ने किस देश के डाक के साथ पोस्टल शिपमेंट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो भारतीय डाक ने अमेरिकी डाक के साथ पोस्टल शिपमेंट के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। और इस समझौते के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा का आदान प्रदान डाक चैनल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से निर्यात पर जोर देने के साथ आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक प्रमुख चालक होगा। तो भारतीय डाक, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक है अरुंधति घोष। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।